गुड आफ्टरनून प्रिंशूर, अभिषेक, शिवंगी, श्रुति, मोन्टू, ऋषभ, विवेक, राहुल, ब्रजेश, किशोर, मोह मोहिनी, श्याम, अनिल, ज्ञानदीप, दीपिका, किरण, पल्लवी, स्मित, ब्रजेश, किशोर। क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झगास। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस बैच में सिटिंग अरेंजमेंट। आप लोग जानते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया है, और जो सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, और दोनों ही लेक्चर बिल्कुल बेसिक से लेक्चर थे, है ना। दोनों ही लेक्चर एकदम बेसिक लेक्चर हैं, दोनों ही बेसिक लेक्चर हैं। अभी तक हमने 2 बेसिक क्लासेस की है सिटिंग अरेंजमेंट की, और मैंने आप लोगों को बताया था सिटिंग अरेंजमेंट में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्लोज फॉर्म और एक ओपन फॉर्म। जो अभी तक हमने क्वेश्चंस बनाए हैं वो क्लोज फॉर्म से रिलेटेड है। जो अप्रोच हमने सीखी है वो क्लोज फॉर्म की सीखी है। अब अगर मैं क्लोज की बात करूं तो बेटा क्लोज फॉर्म कोई भी हो सकती है। क्लोज फॉर्म सर्कल भी हो सकती है, क्लोज फॉर्म रेक्टेंगल भी हो सकती है ना। क्लोज फॉर्म हमारी कोई भी हो सकती है, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकती है क्लोज फॉर्म। यानी कि वो अरेंजमेंट जो चारों तरफ से बंद हो, वो अरेंजमेंट जो हमारी चारों तरफ से बंद हो, ठीक है। हम पेंटागन भी बना सकते हैं क्लोज फॉर्म में, कोई भी फॉर्म हम बना सकते हैं। हेक्सागन के चारों तरफ भी हम लोगों को बिठा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो क्लोज फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले जितने भी पर्सन है सबको एक साथ बैठा दो विद फेस, और फिर एक एक करके लोगों को बिठाते चले जाओ, और पहले पर्सन को हम अपनी मर्जी से कहीं भी बिठा सकते हैं। पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से कहीं भी बिठा सकते हैं, ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन, उससे रिलेटेड हम लोगों को बिठाते चले जाएंगे, है ना। उससे रिलेटेड हम लोगों को बिठाते चले जाएंगे। और टोटल कितनी अरेंजमेंट हम बना चुके हैं? 7 अरेंजमेंट हम बना चुके हैं, 7। टोटल 7 अरेंजमेंट हम बना चुके हैं। अभी ये 8वीं अरेंजमेंट आपके सामने है। बनाओ इस क्वेश्चन को, और ये भी क्वेश्चन बेटा क्लोज फॉर्म से ही रिलेटेड है। लाइव क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा मौका दूंगा। आप इसी क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, जहां आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय बचा सकते हैं। फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन और वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट मेरा सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है आप लाइव क्लास में जो प्रैक्टिस करते हो उसके बाद तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, है ना। हाँ जी। और सीटिंग अरेंजमेंट आपको पता है, आपके सीजीएल मेंस एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। 2 क्वेश्चन आए हैं डेटा सफिशिएंसी से, है ना। देखो, अगर मैं बात करूं बैंकिंग एग्जाम्स की, तो हम जानते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में सीटिंग अरेंजमेंट की 2 से 3 अरेंजमेंट आती हैं। 2 से 3 अरेंजमेंट का मतलब पता है क्या है? 2 से 3 अरेंजमेंट का मतलब ये है, 2 से 3 अरेंजमेंट का मतलब है कि 10 से 15 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के बैंकिंग एग्जाम में आते हैं। लेकिन इस बार जो एसएससी का मेंस का पेपर हुआ है उसमें 3 अरेंजमेंट आई है, 3 अरेंजमेंट, और हर अरेंजमेंट से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। हर अरेंजमेंट से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक अरेंजमेंट तो डायरेक्ट आई है और 2 अरेंजमेंट आई है डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में, डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में। तो बेटा मेंस के एग्जाम में 3 अरेंजमेंट है, और बैंक में भी 3 अरेंजमेंट आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो बैंक में एक अरेंजमेंट आती है, उस एक अरेंजमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन एसएससी में जो एक अरेंजमेंट आती है उससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ रहे हो? एसएससी में मैं आपको सारे मेंस के सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगी कौन कौन से क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के हमारे एग्जाम में आए हैं, सारे करा दूंगा, ठीक है, जो मेंस वाले हैं। आप पहले इस क्वेश्चन को, इस अरेंजमेंट को बना लो, फिर इसके बाद मैं आपको मेंस के सारे अरेंजमेंट कराता हूं, ठीक है। जो आपके मेंस में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है वो सब करा देता हूं। पहले इस क्वेश्चन को बना लो, ठीक है। हाँ जी। इस क्वेश्चन के बाद हम आज एसएससी सीजीएल मेंस की सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल मेंस में आए हैं
डेटा सफिशिएंसी वाले नहीं कराऊंगा मैं आपको, पहले नॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट कराऊंगा। डेटा सफिशिएंसी वाली सीटिंग अरेंजमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है बाबू। बनाओ फटाफट से। कोशिश करो, हर बच्चा बनाएगा क्वेश्चन, ऐसा कोई भी नहीं है जो ना बना पाए, बहाने मत बनाओ। ठीक है। और एक बार बन गया दोबारा बना, दोबारा बन गया तीसरी बार बनाओ, बनाते रहो बनाते रहो।
हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। अब देखो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, थोड़ा सा ना स्पेस ले लेता हूं मैं इनको साइड में करके, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, ये लोग एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, एक वर्गाकार मेज है उसके चारों तरफ बैठे हैं। कौन बैठा है उसके चारों तरफ? ए बी सी डी ई जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इस प्रकार बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके। उनमें से 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पे बैठे हैं और 4 व्यक्ति वर्ग की भुजा के मध्य में बैठे हैं। और अच्छी बात यह है कि सबका फेस सेंटर की तरफ है, पहले से पता है सबका फेस सेंटर की तरफ है। अब सबसे पहला पॉइंट पढ़ो बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है A sits second to the right of F, F sits in the middle of one of the sides of the table। देखो F ना बीच में कहीं बैठा है, F बीच में कहीं बैठा है, यानी कि भुजा के मध्य में है। या तो F यहां बैठा है, या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां। और हमें पता है कि हम पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं, जहां हमारा मन करे वहां बैठा दो। तो मैंने F को यहां बैठा दिया और A F के दाएं दूसरे स्थान पर है, F के दाएं दूसरा, F का सेकंड राइट किधर होगा? इस साइड। F का फेस अंदर 1 2, F के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? A। F के सेकंड राइट पर A। G who does not sit at any of the corner of the table sits second to the right of D। देखो जो G है ना वो कोने में नहीं बैठा, तो G भुजा के मध्य में बैठा है और G ऐसी जगह बैठा है कि D के सेकंड राइट पर है, D के दाईं और दूसरा। तो मैं G को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ये D के सेकंड राइट पे नहीं है, तो इसीलिए मैं G को यहां बैठाऊंगा जो कि D के सेकंड राइट पर है, जो कि D के सेकंड राइट पर है। पहले 2 पॉइंट ने 4 व्यक्तियों को बैठा दिया। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन D एंड B। देखो D और B के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अगर D और B के बीच में 2 व्यक्ति है तो 2 पॉसिबिलिटी बन गई भाई। अगर D और B के बीच में 2 पर्सन है तो 2 पॉसिबिलिटी हमारी बन गई। D और B के बीच में 2 लोग हैं, 2 पॉसिबिलिटी बन गई। अब देखो पॉसिबिलिटीज को कैसे बनाओगे? जितने लोग हैं उनको तो बैठा दो, F बैठा दो, A बैठा दो, D बैठा दो और G बैठा दो। अब क्वेश्चन क्या है? D और B के बीच में 2 लोग हैं, तो बेटा D यहां पर है तो B ये भी हो सकता है, और D और B के बीच में 2 लोग हैं, B ये भी हो सकता है, क्योंकि B इस साइड भी आ सकता था, B इस साइड भी। तो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने बना ली। एक पॉसिबिलिटी में मैंने B को इस साइड बैठाया, दूसरी में मैंने इस साइड बैठा दिया। C इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G। देखो जो C है वो G के साथ नहीं है। C अगर G के साथ नहीं है तो C इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। C अगर G के साथ नहीं है तो 100% C ये है। H सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, B के सेकंड लेफ्ट पे H है। देखो B का फेस अंदर, तो B का बाईं और दूसरा ये होगा। B के सेकंड लेफ्ट पर कौन है? H। B के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? B के सेकंड लेफ्ट पे H है। B के बाईं और दूसरा कौन है? H है। E इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ F। E F के निकट नहीं है। मेरे भाई मेरे दोस्त, E जो है वो F के निकट नहीं है, F के निकट E नहीं आएगा, तो E को मैं यहां बैठा दूंगा। बचा कौन? C। अब यहां देखो F के निकट E नहीं आएगा तो E आएगा यहां। कुछ गड़बड़ हो गई नाम से। अच्छा, E इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G और F। ना तो E बेटा, ना तो E F के साथ आएगा, ना ही E G के साथ आएगा। जो E है ना वो G के साथ भी नहीं आ सकता, E G के साथ भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये अरेंजमेंट हो गई गलत, और ये वाली अरेंजमेंट हमारी एकदम परफेक्ट है। ये वाली अरेंजमेंट हमारी परफेक्ट है। अब जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा हम इस अरेंजमेंट को देखकर दे सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा हम इस अरेंजमेंट के जरिए दे सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे, ठीक है, इस अरेंजमेंट के हिसाब से हम दे सकते हैं उसका आंसर। अगर मान लो ये दोनों अरेंजमेंट सही होती तो फिर हम दोनों, ठीक है बेटा, ये सवाल जो है अभी शुरुआत में आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि ये बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन पहले जो आपको प्रैक्टिस करनी है ना वो स्पीड के चक्कर में मत पड़ो। पहले आप कॉन्फिडेंस हासिल करो कि हाँ सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है। पहले आप ये कॉन्फिडेंस हासिल करो कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आप बना सकते हो, है ना। स्पीड के चक्कर में तो बाद में पढ़ना,
स्पीड नहीं बन पा रही तुम्हारी। चलो मैं आपको सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चन कराता हूं, जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन इस बार मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं 2022 में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे। ठीक है, मैं सारे पेपर ओपन कर लेता हूं एक बार, कौन कौन से पेपर थे। हाँ, एक एक ये रहा, मेरे पास पेपर रखे ही हैं। पहले मैं आपको करा रहा हूं 2 मार्च वाला पेपर करा रहा हूं। 2 मार्च वाला जो पेपर है उसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था, 2 मार्च वाले पेपर में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, बेटा डेटा सफिशिएंसी में जो सीटिंग अरेंजमेंट थी ना वो नहीं करा रहा मैं, जो नॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था डायरेक्ट, वो करा रहा हूं। हालांकि 3 क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट के हर सेट में, 2 डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में है और एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है जरा ये देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, जो एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट बी एफ और सी के बीच में है, बी एफ और सी के बीच में है। बी इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी, बी इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी। ए ई और डी के बीच में है, ए इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, ए इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी। और एफ के और एफ के और एफ के और अच्छा ये अलग सेंटेंस है, एफ डी के ठीक, एफ डी के ठीक, एफ डी के ठीक बाईं ओर है, एफ डी के ठीक, एफ इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी, एफ इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है ए और एफ के बीच में कौन है, हु इज सिटिंग बिटवीन, हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ, हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ। बेटा ये क्वेश्चन आया था, बी इज बिटवीन एफ एंड सी, ए इज बिटवीन ई एंड डी, एफ इज immediately left of D. Then who is between A and F? Then who is between A and F? कराओ बेटा, ये क्वेश्चन आया सीजीएल मेंस 2022 में। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, कितना आसान क्वेश्चन है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में।
तो डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये मेंस का क्वेश्चन हर बच्चे ने बनाया कि नहीं बनाया, ये बताओ। बनाया नहीं बनाया हर बच्चे ने क्वेश्चन? ये 2 मार्च वाला पेपर है, ये 2 मार्च के पेपर में आया था, ठीक है, 2 मार्च। तो बेटा कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो पहले 6 लोगों को बैठा लो सर्कल में, और सबका फेस किधर है? सबका फेस सेंटर की तरफ है। 1 2 3 4 5 6, सबका फेस हमने सेंटर की तरफ बना दिया। सबसे पहला पॉइंट क्या है ना? सबसे पहला पॉइंट क्या है? बी एफ और सी के बीच में है। बी इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी। अच्छा ये बताओ, बी एफ और सी के बीच में है, तो अगर मैं बी को बैठा दूं तो एफ और सी के बैठने की कितनी पॉसिबिलिटी है? सर एफ और सी के बैठने की 2 पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन स्टार्ट मत करो। तो पहला पॉइंट हम यूज बाद में करेंगे। ए ई और डी के बीच में है। बेटा अगर मैं ए को बैठा दूं तो ई और डी के बैठने की 2 पॉसिबिलिटी है। ई यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है, इसको भी छोड़ दो, है ना? तो आप यहां से शुरू करो, ये डेफिनेट पॉइंट है। एफ डी के ठीक बाईं ओर है, एफ डी के ठीक बाईं ओर है। एफ इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी, एफ डी के ठीक बाईं ओर है। अब आप इस पॉइंट को यूज करो, बी एफ और सी के बीच में है। देखो एफ और सी के बीच में मैं बी को नहीं बैठा सकता, एफ और सी के बीच में मैं बी को नहीं बैठा सकता, तो एफ और सी के बीच में मैंने किसको बैठा दिया? बी को बैठा दिया, है ना? ए ई और डी के बीच में है, जो ए है वो ई और डी। बेटा ई और डी यहां आ गए, ई और डी के बीच में कौन है? ए, और ये हो गई हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट, ये हो गई हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट। तो हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ? ए और एफ के बीच में कौन है? ए और एफ के बीच में कौन बैठा है? डी बैठा है। ए और एफ के बीच में कौन है? डी। तो सिटिंग अरेंजमेंट हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट पॉइंट से, है ना? डेफिनेट पॉइंट से। बेटा मेंस, ये सीजीएल मेंस 2023 में हुआ है, लेकिन है तो ये वैकेंसीज 2022 की, फॉर्म तो 2022 का है ना, इसलिए 2022 लिखा है मैंने। तो ये 2 मार्च वाला क्वेश्चन था। अब बताओ हुआ कि नहीं हुआ तुमसे? तुम खामा डर रहे हो कि सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बना पाओगे। चलो अब मैं आपको कराता हूं 2 मार्च की जगह 3 मार्च वाला पेपर। अब मैं आपको 3 मार्च वाला पेपर कराता हूं, 30, है ना? 3 मार्च मेंस में कौन सा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था? 6 मित्र हैं, देखो 6 दोस्त हैं, जे के एल एम एन ओ। ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग सेंटर। सभी लोग बैठे हैं वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके। सबसे पहला पॉइंट है एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा, एम एम के ठीक बगल में नहीं बैठा, एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा, है ना? नहीं बैठा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एम जे के ठीक बाएं बैठा है, एम जे के ठीक बाएं बैठा है, बाएं है, एम जे के ठीक बाएं है। उसके अगला पॉइंट है जे एल के सम्मुख बैठा है, जे एल के सम्मुख बैठा है, ठीक है। अगला पॉइंट है बैठा है, इसी में लिखा हुआ है जो कि के ठीक दाएं बैठा है, जो कि के ठीक दाएं है, जो कि के ठीक दाएं है। एल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? एल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। इंग्लिश में क्या होगा? एन इज नॉट नेक्स्ट टू एम, एम इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। तीसरा पॉइंट क्या होगा? जे इज अपोजिट टू एल, कॉमा हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ के। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, है? हाँ जी। अब बेटा ये 3 मार्च का क्वेश्चन है मेंस एग्जाम का, सीजीएल मेंस।
अब बनाओ इस क्वेश्चन को। क्या आप नहीं बना पा रहे हो सीटिंग अरेंजमेंट? अब दिल खुश हो गया तुम्हारा, दिल गार्डन गार्डन हो गया मेंस के क्वेश्चन बना के। अच्छा 6 लोग हैं, 6 लोगों को देखो, मैं आप लोगों को ना पहले से ही बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, ताकि जब एग्जाम में ये छोटे क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन आपको हलवा लगे। क्योंकि जब हम बड़ी चीज सीख लेंगे तो छोटी चीज तो हमारे लिए हलवा है ना। जी हाँ, इसीलिए मैं पहले से ही आपको बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। लो, इस बार तो तुमने बिना मेरे नोट किए बना भी दिया। टोटल 6 पर्सन है और एक व्रत के चारों ओर बैठे हैं, तो एक व्रत बना लो, एक सर्कल बना लो, और एक सर्कल के चारों तरफ कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं, 6 को बैठा दो, और सबका फेस सेंटर की तरफ है तो सबका फेस सेंटर की तरफ बना दो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है एन एम के ठीक बगल में नहीं है, तो ये हिंट है बेटा, इस पॉइंट का यूज नहीं कर सकते हम, ये हिंट हमारे लिए बेकार है। एम जे के ठीक बाएं है, पहले इसको यूज करो। जे के ठीक बाईं ओर कौन है? एम। तो सबसे पहले हमने इसी को बनाया, हमने जे को बैठाया, जे के ठीक बाईं ओर हमने एम को बैठा दिया। जे एल के सम्मुख है बेटा, जे किसके सम्मुख है? एल के, तो एल इसके सामने बैठा है। जो कीवर्ड किसके लिए है? जो कीवर्ड एल के लिए है। एल के ठीक दाएं है बेटा, ये किसके ठीक दाईं ओर है? ये के ठीक दाईं ओर है। जो एल है, जो कीवर्ड एल के लिए, एल के ठीक दाईं ओर है। भाई जे इज अपोजिट टू एल, हु वर्ड किसके लिए? एल के लिए। एल इज इमीडिएटली राइट ऑफ के, एल इज इमीडिएटली राइट ऑफ के। अच्छा पहला पॉइंट पढ़ो, एन एम के बगल में नहीं है, जो एन है वो एम के बगल में नहीं है, तो एन आएगा यहां, और बचा कौन? ओ। अब हमसे क्या पूछा है? हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल? एल के बाईं ओर दूसरा कौन है? एल के बाईं ओर दूसरा। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर क्या आ जाएगा? एन आंसर आ जाएगा। ओ नहीं आएगा। एल के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? एल के सेकंड लेफ्ट पे एन है। एल के बाईं ओर दूसरा कौन है? एन। ये था बेटा 3 मार्च का पेपर, तो 2 मार्च का कर लिया। अब मैं तुम्हें 6 मार्च वाला पेपर कराता हूं। हर सेट में 3 क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट के, हर सेट में 3 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन सीटिंग डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में है ना, 2 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में, और 1 क्वेश्चन डायरेक्ट है, 1 क्वेश्चन डायरेक्ट है। इस बार मेंस का जो पेपर है ना वो बहुत तरीके से बनाया गया है, मतलब हर चीज डिवाइड की गई है प्रॉपर तरीके से। मतलब जो क्वेश्चन पहले सेट में है वही दूसरे में, वही तीसरे में, वही चौथे में, एकदम परफेक्ट तरीके से ये मेंस का पेपर बनाया गया है। इतने बेहतरीन तरीके से आज तक एसएससी ने पेपर नहीं बनाए हैं। सर ये मेंस के क्वेश्चन लग ही नहीं रहे हैं। अरे भैया ये एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है। राइट लेफ्ट जो है ना वो अपने फेस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया करो। चलो क्वेश्चन क्या है? अच्छा अब ये इसमें एक्चुअली सिटिंग अरेंजमेंट की जगह इसमें पजल का क्वेश्चन आ गया। 6 मार्च को सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ये रहा। पजल का भी क्वेश्चन आया एक। चार मित्र हैं ए बी सी डी, जो एक सीधी रेखा में खड़े हैं, एक सीधी रेखा में खड़े हैं, यानी कि पंक्ति में है ये एक। हालांकि पंक्ति वाला क्वेश्चन अभी हमने किया नहीं है, हालांकि यह जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में है। ए और बी कम से कम एक, ए और बी कम से कम एक व्यक्ति के आगे हैं। हालांकि अभी रो वाले क्वेश्चन हमने किए नहीं है। ए और बी कम से कम एक व्यक्ति के, कम से कम एक व्यक्ति के आगे हैं। ए और बी कम से कम एक व्यक्ति के आगे हैं। बी सी और डी के बीच में खड़ा है। बी सी और डी के बीच में खड़ा है ना। डी सबसे अंत में नहीं खड़ा, डी सबसे अंत में नहीं है, सबसे अंत में नहीं है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? हालांकि ये सीटिंग अरेंज मतलब ये रो वाला क्वेश्चन अभी हमने बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बना लोगे, बड़ा आसान है। बैंकिंग के भी क्वेश्चन कराएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी बैंकिंग लेवल पर हम पहुंचे नहीं है बाबू,
अभी हम सीटिंग अरेंजमेंट बेसिक लेवल की पढ़ रहे हैं, अभी बैंकिंग लेवल पे नहीं पहुंचे, समय लगेगा बैंकिंग लेवल पे पहुंचने पे। अभी तो हम बेसिक लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, बैंकिंग लेवल पे पहुंचने तो दो। अभी बैंकिंग लेवल पे पहुंचे ही नहीं है हम, ठीक है। बताओ पहले स्थान पर कौन है। देखो मान लो ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है। ए और बी कम से कम एक व्यक्ति के आगे, आगे का मतलब ऊपर, तो कम से कम एक के आगे है, एक से, तो ए और बी बेटा 4 पे नहीं आएंगे। 4 के अलावा ए और बी कहीं भी आ सकते हैं। बी सी और डी के बीच में है, बी यहां भी हो सकता है, सी और डी के बीच में, बी यहां भी हो सकता है, बी यहां नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी के बीच में नहीं है। तो बी इन दोनों में से कोई एक है, बी इन दोनों में से कोई एक है, और ए इन तीनों में से कोई एक है। अभी तक हमें पता नहीं चला, ना तो इससे पता चला ना इससे कुछ पता चला। डी सबसे अंत में नहीं है, और डी भी इन तीनों में से ही कोई एक है, डी भी इन तीनों में से ही कोई एक है। कहने का मतलब ये है, ये ए बी डी है। अगर ये ए बी डी है, अगर ये ए बी डी है, तो डेफिनेटली ये कौन है, डेफिनेटली ये सी है। डेफिनेटली ये कौन है, डेफिनेटली ये सी है, ठीक है, डेफिनेटली ये सी है। चलिए साहब, डी सबसे अंत में नहीं है तो पहले स्थान पर कौन है, ए आएगा। कुछ गड़बड़ होगी क्या हमसे। ए और बी कम से कम एक व्यक्ति के आगे हैं। अच्छा, ए और बी दोनों कम से कम एक व्यक्ति के आगे हैं, बी सी और डी के बीच में है। अच्छा, अब आप इस पॉइंट को यूज करो ना, हमने सबसे लास्ट में सी, इस वाले पॉइंट को यूज करो। बी सी और डी के बीच में है, तो सी और डी के बीच में कौन है, सी और डी के बीच में बी है, और सबसे आगे कौन है, ए। सी और डी के बीच में कौन है, बी है, और सबसे आगे कौन है, ए। तो सबसे आगे कौन है, ए पहले स्थान पर है, ए पहले स्थान पर है। चलिए, और अब मैं आपको कराता हूं 7 मार्च वाला पेपर। 7 मार्च मेंस में कौन सा क्वेश्चन आया था। सात व्यक्ति एक वृत्ताकार खाने की मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बेटा 7 व्यक्ति हैं और एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं केंद्र की ओर मुख करके। सबसे पहला पॉइंट है एस वाई के ठीक, एस वाई के ठीक बाईं ओर है ना, तथा आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तथा आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तथा आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। पहला पॉइंट, आर आर ए के ठीक, आर ए के ठीक, आर ए के ठीक, आर ए के ठीक बाएं, तथा पी के ठीक, पी के ठीक, पी के ठीक दाएं, ए डी के ए डी के ए डी के ठीक बाएं, क्यू पी के ठीक बाएं। ये क्वेश्चन तो भी थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है ना, इस वाले सेट में। जो आखिरी दिन वाला पेपर था उसमें सीटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। यदि डी बाई के साथ है तथा पी क्यू के साथ अपना अपना स्थान बदल लेता है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अभी तक इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आया था। तो डी के ठीक दाएं कौन है, तो डी के ठीक दाएं कौन है, बताओ बेटा।
तो डी के ठीक दाएं कौन है? ये क्वेश्चन है 7 मार्च वाला। हाँ जी। S is immediately left of Y and third to the right of R. R is immediately left of A and immediately right of P. A is immediately left of D. A is immediately left of D. Q is immediately left of Q is immediately left of P. Q is immediately left of P, है ना? R is, चलो अभी इसकी हिंदी नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि मुझे फिर वो बनाने हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए भी स्पेस चाहिए। लो, सबका तो आंसर आ भी गया। लो, सबका आंसर आ गया। टोटल 7 लोग बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं 7 लोग? 7 लोग सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं, एक वृत्त के चारों तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को वृत्त के चारों तरफ बैठा दो, है ना? पहला पॉइंट क्या है? एस वाई के ठीक बाईं ओर है। तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे? वाई को बैठाएंगे। कहीं भी बैठा सकते हैं। पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं। और y के ठीक बाईं ओर कौन है? s। y के ठीक बाईं ओर कौन है? s। y के ठीक बाईं ओर कौन है? s। ठीक है। तथा किसके लिए है? s के लिए। फर्स्ट पर्सन s r के दाईं ओर तीसरा है। ये जो s है ना, ये r के दाईं ओर तीसरा है। s इज थर्ड टू द राइट ऑफ r। तो r को मैं ऐसी जगह बैठाऊं जहां से ये थर्ड राइट दिखे। देखो, r के दाईं ओर तीसरा कौन आ गया? s आ गया। r के थर्ड राइट पे कौन आ गया? s आ गया। तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। r a के ठीक बाईं ओर है। बेटा ये किसके ठीक लेफ्ट पर है? a के। तो a को यहां बैठाएंगे और ये a के ठीक बाईं ओर आ गया, a के इमीडिएट लेफ्ट पे आ गया। तथा किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन r के लिए। r p के ठीक दाएं है। ये किसके ठीक राइट हैंड पर है? p के। p को यहां बैठा दो, p के ठीक दाईं ओर r आ गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया। A is immediately left of D. A किसके तुरंत बाईं ओर है? D के। यहां D को बैठा देंगे, D के तुरंत बाईं ओर कौन है? A। ये भी पॉइंट हो गया। Q is immediately left of P. Q किसके तुरंत बाईं ओर है? P के। P के तुरंत बाईं ओर कौन है? Q। ये Q हो गया। हो गया अरेंजमेंट। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि D और Y आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें, D की जगह Y को बैठा दो और Y की जगह D को बैठा दो, ठीक है। इसके अलावा P और Q अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें, P की जगह Q को बैठा दो, Q की जगह P को बैठा दो। तब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? तो हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ D? तो D के तुरंत दाईं ओर कौन है? हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ D? D के तुरंत दाईं ओर कौन है? D के तुरंत दाईं ओर P है। आफ्टर, ठीक है, पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद D के तुरंत दाईं ओर कौन है? D के तुरंत दाईं ओर P है। तो बेटा ये थे मेंस के क्वेश्चन। अब आप बताओ, क्या आप सीजीएल मेंस के सिटिंग अरेंजमेंट बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको मेंस के करा दिए। कहीं कोई तकलीफ आपको मेंस के क्वेश्चन बनाने में है? अभी सिर्फ हमारी 2 ही क्लास हुई है सिटिंग अरेंजमेंट की, आज तीसरी क्लास थी और ये भी बिल्कुल बेसिक ही क्लास है। मैं आपको शुरू से ही बेटा बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं सिटिंग अरेंजमेंट के। क्यों? ताकि एग्जाम में जब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके लिए क्वेश्चन एकदम हलवा होंगे, हलवा। ठीक है। अगर आप पहले से ही छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और गलती से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो तुम डर जाओगे, है ना? हाँ जी। अब मजा आ गया ना मेंस के क्वेश्चन करके? अब तो अपने आप के ऊपर भरोसा हो गया आपको कि आप सिटिंग अरेंजमेंट को फोड़ सकते हैं। लेकिन बेटा अभी भी हम बेसिक ही सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें भी हम बेसिक ही सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, रो वाले क्वेश्चन। तो अगली क्लास भी बेसिक ही क्लास है। तो शुरू की 4 क्लास बेसिक क्लास होंगी, उसके बाद की जो क्लासेस होंगी कम से कम 2-3 वो एडवांस लेवल की क्लास होंगी सिटिंग अरेंजमेंट की, यानी कि पीओ मेंस लेवल की।
ठीक है, पहली 4 क्लास बेसिक क्लासेस हैं जो कि हर बच्चे को देखनी है, और उसके बाद की जो क्लासेस है वो स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए है, स्पेशली फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। चलो, अब एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस बड़े से क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बेसिकली, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देख के डरोगे नहीं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर बना पाएंगे। ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप ये अरेंजमेंट बना पाते हो तो आपके पूरे 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। बनाओ इस अरेंजमेंट को। बहुत मजा आ गया सर, ऑसम, अल्टीमेट सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, बनाओ बनाओ बेटा बनाओ। एक नहीं, 2 पॉसिबिलिटी बनाओ, 2 नहीं 3 बनाओ। अगर तुम्हें लग रहा है 3 जगह बैठेगा व्यक्ति, बेटा सबसे पहले पहली क्लास देखो। पहली क्लास, अगर आप लेट थे तो आपको पहले सबसे पहले फर्स्ट क्लास देखनी है। दूसरी देखो, दूसरी नहीं तो तीसरी देखो, तीसरी नहीं तो चौथी देखो।
हाँ जी। हाँ जी। चलिए साहब, बन गया। तो अब देखते हैं अभी तक जो कॉन्फिडेंस हमने हासिल किया मेंस के क्वेश्चन बना के, क्या वो कॉन्फिडेंस अभी भी हमारे अंदर है? जो अभी हमने कॉन्फिडेंस गेन किया मेंस के क्वेश्चन बना के, क्या वो कॉन्फिडेंस अभी भी हमारे अंदर है कि नहीं है? जरा चेक कर लेते हैं, है ना। तो 8 पीपल हैं जो कि एक व्रत की ओर, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 लोग हैं, सबका फेस सेंटर की तरफ है। तो हम सबसे पहले 8 को एक साथ बैठा देंगे विद ऑल फेसिंग सेंटर। 8 को हमने एक साथ बैठा दिया, सबका फेस किधर है? सेंटर की तरफ है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है? एम ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एम ओ के बाईं ओर तीसरा। तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे? ओ को। और पूरी अरेंजमेंट में मैं ओ को कहीं भी बिठा सकता हूं। पूरी अरेंजमेंट में मैं ओ को कहीं भी बिठा सकता हूं। इसके थर्ड लेफ्ट पे किसको बैठा दो? इसके थर्ड लेफ्ट पे एम को बैठा दो। इसका थर्ड लेफ्ट पे एम को बैठा दो। ओ के बाईं ओर तीसरा एम है। M is sitting third to the left of O. The doctor is to the immediately right of M. डॉक्टर M के तुरंत दाईं ओर है। बेटा M के तुरंत दाईं ओर कौन है? डॉक्टर। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। इंजेक्शन लगा देंगे कुछ बोलेगा तो। M is not a reporter. M रिपोर्टर नहीं है साहब। चलिए कोई बात नहीं, M रिपोर्टर नहीं है, कुछ और होगा, ये चपरासी होगा। R is sitting fourth to the right of P. देखो जब 8 व्यक्ति बैठते हैं तो फोर्थ लेफ्ट या फोर्थ राइट का मतलब होता है अपोजिट। नीदर आर नॉर पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। बेटा आर और पी में से कोई भी एम के साथ नहीं है। आर और पी में से कोई भी एम के साथ नहीं है, इसका मतलब आर और पी यहां नहीं आ सकते। और है ना, आर और पी अगर यहां नहीं आ सकते तो सिर्फ और सिर्फ यहीं आ सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकते आमने सामने। अगर आर यहां पर है तो पी यहां पर होगा, है ना, P यहां पर होगा। और अगर P यहां पर है तो फिर R यहां पर होगा, ठीक है। अगला पॉइंट, T इज अ टीचर एंड थर्ड टू द राइट ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर के थर्ड राइट में T टीचर है। बेटा डॉक्टर के दाईं ओर तीसरा T टीचर है। डॉक्टर का फेस अंदर है, डॉक्टर का राइट इधर होगा, डॉक्टर का दाया इधर होगा, डॉक्टर के दाईं ओर तीसरा। 1 2 3, ये कौन है? ये है T टीचर। डॉक्टर के दाईं ओर तीसरा हो गया T टीचर। शॉपकीपर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर। टीचर के बाईं ओर दूसरा शॉपकीपर है। टीचर के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? ये शॉपकीपर है। ये जो भी है वो शॉपकीपर है। द पेंटर सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। पेंटर एम के बाईं ओर दूसरा है। एम का फेस अंदर है, एम के बाईं ओर दूसरा कौन है? पेंटर। एम के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? एम के सेकंड लेफ्ट पे पेंटर है। ये पेंटर हो गया। एम के सेकंड लेफ्ट पे पेंटर है। एस क्रिकेटर इज सेकंड। एस क्रिकेटर इज बिटवीन टी एंड पी। देखो टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है। अगर ये पी है तो टी और पी के बीच में कभी भी एस क्रिकेटर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है ये पी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पी नहीं हो सकता। तो 100% पी ये है। टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है। तो बेटा अगर P ये है तो ये कौन बनेगा? ये बनेगा R। ये बनेगा R, ठीक है।
द अकाउंटेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर, क्रिकेटर के सेकंड राइट में अकाउंटेंट है, ये क्रिकेटर जिसका फेस अंदर, इसके दाईं ओर दूसरा कौन है, अकाउंटेंट, तो ये हमारा अकाउंटेंट हो गया। एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के थर्ड लेफ्ट में एन, टी का फेस अंदर, टी का बाईं ओर तीसरा कौन है, ये हो गया एन, डॉक्टर साहब हो गए एन। अच्छा एम रिपोर्टर नहीं है, तो रिपोर्टर ये भी नहीं है, 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 तो रिपोर्टर बनेगा फिर ओ। अगर एम रिपोर्टर नहीं है तो रिपोर्टर बनेगा ओ, और बचा कौन, बैंकर, तो एम बन गया बैंकर। ठीक है, पर्सन कौन बच गया, पर्सन कौन बच गया, एल, तो ये एल हो गया, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो बेटा दो पॉसिबिलिटी नहीं बनी, एक ही सर्कल में, एक ही सर्कल में हमने इस अरेंजमेंट को बना लिया। एम सुपरवाइजर है, चलो बैंकर लिख दिया मैंने, तो बैंकर की जगह सुपरवाइजर होगा। हाँ जी, रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, टीचर, अकाउंटेंट, शॉपकीपर, पेंटेनेंट, सुपरवाइजर, बैंकर नहीं है, सुपरवाइजर है। क्या है, सुपरवाइजर, जो एम है वो सुपरवाइजर है, एम सुपरवाइजर है, मैंने गलती से बैंकर लिख दिया, ठीक है, सुपरवाइजर दिया हुआ है। तो सर्कल हमें एक ही बनाना पड़ा बेटा, दो नहीं बनाने पड़े, समझ रहे हो। बनाओ इस क्वेश्चन को। बनाओ फटाफट से, ये वाला क्वेश्चन हर बच्चे को बनाना है, चाहे दो पॉसिबिलिटी बने या तीन। बेटा राइट मतलब दाया, लेफ्ट मतलब बाया, इससे क्या फर्क पड़ रहा है राइट लेफ्ट से। मैं बोल तो रहा हूं हिंदी इंग्लिश में दोनों एक साथ, अगर मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं तो हिंदी बोल रहा हूं साथ के साथ, अगर मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं तो इंग्लिश भी बोल रहा हूं। बनाओ इस क्वेश्चन को, सारे बच्चे बनाएंगे ये अरेंजमेंट, बनना बहुत पिटोगे तुम बेटा।
लो, विपस ने तो आंसर दे भी दिया, बहुत बढ़िया विपस, शाबाश। ऋषभ ने भी आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश ऋषभ। कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। आपको मिलता है 21,000 और 11,000 रुपए का उधार इनाम, बहुत बढ़िया। उसके बाद है पुष्पेंद्र ने भी आंसर दे दिया, शाबाश पुष्पेंद्र। आपको भी मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। 51,000 नहीं, 5100 रुपए का उधार इनाम। हो गया, ये मत बोलो हो गया, मुझे क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बता दो, किसी एक लेटर से स्टार्ट करते हुए। क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बता दो मुझे, किसी एक लेटर से स्टार्ट करते हुए। पुष्पेंद्र शायद आपका आंसर गलत है मेरे ख्याल से। सोनू ने भी आंसर दिया है, शुभम ने भी आंसर दिया है, लेकिन कुछ तो यार सबके आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं। हेतल, अमित, है दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, दो बना लो, तीन बनेंगी, तीन बना लो, चार बनेंगी, चार बना लो, पांच बनेंगी, पांच बना लो। बट क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस ये ठान लो अपने मन में कि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, जब तक अरेंजमेंट बनेगी नहीं, आप उठोगे नहीं, बस इतना जान लो। चलिए साहब, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, बनाते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कितनी अरेंजमेंट में बना, दो अरेंजमेंट में बना या तीन अरेंजमेंट में बना या चार अरेंजमेंट में बना। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 दोस्त हैं, वो एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, किसके चारों ओर बैठे हैं? वर्गाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं 8 दोस्त। और जबकि चार प्रत्येक भुजाओं के बद्ध में बैठे हैं और चार दोस्त कोने में बैठे हैं। चार कोने में बैठे हैं, चार मध्य में बैठे हैं, है ना। जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं उनका मुख बाहर की तरफ है, जो बीच में बैठे हैं उनका मुख बाहर की तरफ है, जो कोने में बैठे हैं उनका अंदर, बीच वालों का बाहर, कोने वाले का अंदर, बीच वाले का बाहर, कोने वाले का अंदर, बीच वाले का बाहर। ठीक है जी, यहां तक जो इंफॉर्मेशन है वो यही इंफॉर्मेशन है सिर्फ। पहला पॉइंट है पी, जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। पी जिसका मुख केंद्र की ओर है, यानी कि पी यहां पे है ना। वी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। पी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, पी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, वी के थर्ड राइट पर है। अब बेटा वी को मैं कहां बैठाऊं ताकि ये थर्ड राइट पर दिखा? सर वी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, वी को मुझे यहां बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इसी का थर्ड राइट बनेगा पी। देखो इसी का दाया, इसका फेस बाहर है तो इसका दाया इस साइड होगा, 1 2 3, तो वी के थर्ड राइट पर पी आ गया। टी जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, वी के एकदम बगल में नहीं है। देखो टी का फेस ना, टी जो कि केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, टी केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, वी के एकदम बगल में नहीं है। तो वी के बगल में नहीं है, वी के बगल में नहीं है टी, लेकिन केंद्र की ओर मुख है। तो केंद्र की ओर मुख है तो यहां भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, तो कहां होगा? यहां होगा। टी जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, वी के एकदम बगल में नहीं है, वी के एकदम बगल में नहीं है। वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है, तो डब्ल्यू को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, डब्ल्यू को मैं यहां भी बैठा सकता हूं। ठीक है, एस क्यू के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है, एस क्यू के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है
है ना, एस क्यू के दाहिनी ओर, क्यू केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है। देखो क्यू को मैं यहां बैठा सकता हूं, क्यू के दाहिनी ओर दूसरा एस आ सकता है, लेकिन क्यू को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि क्यू के सेकेंड राइट पे एस नहीं आ सकता। तो क्यू यहां है, क्यू के दाहिनी ओर दूसरा एस है, क्यू के दाहिनी ओर दूसरा एस है। आर पी के बगल में नहीं है बेटा, आर को मैं पी के बगल में नहीं बैठा सकता, तो डेफिनेटली आर को मुझे बैठाना पड़ेगा यहां, जो डब्ल्यू की पॉसिबिलिटी थी, और डब्ल्यू तो फिर यहां आ ही गया, और बचा कौन, वाई। तो यह हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अगर आप क्लॉकवाइज आंसर देते, पी से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज, तो आंसर आता पी वाई टी आर एस वी क्यू डब्ल्यू, ये आपका आंसर आता पी से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पी वाई टी आर एस वी क्यू डब्ल्यू। अब आप आंसर देख लो किसका ये आंसर है, उसी का आंसर ठीक है। ठीक है, चलिए साहब, तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं हम। तो हमारी 3 बेसिक क्लासेस हो चुकी है सिटिंग अरेंजमेंट की, एक बेसिक क्लास और बचती है जो कि अगली क्लास होगी, उसके बाद 3 एडवांस लेवल की क्लास होंगी जो कि बैंकिंग लेवल की क्लास होंगी। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, गुड बाय, टाटा, बाय बाय।